आज भी पुरुष प्रधान देश है, लेकिन मेरा कहना यह है कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद सजान। ध्रुव प्रहलाद सजान। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देखा आपने किस प्रकार से माताओं में, नारियों में किस प्रकार से भावनाएं हैं, जो अपने दिल की बातों को उन्होंने कहा है। यही बात चरितार्थ है कि नारी शक्ति जो सर्वोपरि है और उनकी सम्मान करना, माता के समान देखना और साथ में अपने पुत्रों को भी अच्छे संस्कार देने की बात यहाँ पे कही गई है। पुत्रियाँ जो बेटियाँ होती है वो तो संस्कारवान बन जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे चूक हो जाती है, वहाँ पे पुत्रों को भी संस्कारवान बनाने की बात यहाँ पे निचोड़ यहाँ पे निकला है। नारी शक्ति केवल भावनात्मक नहीं, वरन कर्मठता, नेतृत्व, ज्ञान, संवेदना, समर्पण एवं संघर्षशील कर्तव्य बोध का प्रतीक है। इन्हीं बातों का संदेश देने नवापारा नगर में नारी सप्तशक्ति संगम का शानदार रंगारंग आयोजन संपन्न हुआ। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं कालचक्र 365। बात करते हैं धर्म अध्यात्म की नगरी नवापारा राजिम की, जहाँ विगत दिनों श्री राम जानकी शिक्षण समिति द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सभागृह में नारी शक्ति जागरण पर गौरवमय प्रेरणादायक रंगारंग बौद्धिक आयोजन संपन्न हुआ। पूरे कार्यक्रम का शानदार संचालन बहन सरोज कंसारी द्वारा किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नारी शक्ति से नवापारा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संजय ओम कुमारी के साथ श्रीमती साधना सौरज की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि गायत्री शक्तिपीठ से श्रीमती डॉक्टर उमा गुप्ता, श्रीमती मनोज साहू उपस्थित थी। साथ कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता क्षेत्र के प्रखर अधिवक्ता श्रीमती विनीता राहुल शर्मा ने नारी शक्ति बोध पर ऐतिहासिक तथा वर्तमान पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। देखें हमारी स्पेशल खोज रिपोर्ट। इस बार हमारा अभियान था नारी सप्तशक्ति संगम को कवरेज करना। निकल पड़े हम नवापारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की ओर। पहुंचते ही संस्था के अनुशासित अध्यापक भैयागण स्वागत किए। ऊपर सभागार में प्रखर विदुषी बहन सरोज कंसारी कार्यक्रम का शानदार संचालन कर रही थी। मुख्य मंच में नारी शक्ति की विशिष्ट अतिथिगण विराजमान थी। सामने सभागार खचाखच मातृ शक्तियों से भरी हुई थी। दूसरी ओर राष्ट्र के वीरांगनाओं की अद्भुत छवि धारण किए हुए स्कूल छात्र छात्राएं अपने अवसर की इंतजार में थी। ज्ञानवर्धक प्रश्नकाल आयोजन के साथ सप्त प्रतिभावान नारी शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में अलौकिक योगदान पर संस्था द्वारा सम्मानित भी किया गया। देखें हमारी खास रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते से नमस्ते से नमः। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे मातृ शक्तियाँ एक अद्भुत आयोजन करा करके यहाँ पे विदा ले रही हैं, लेकिन वास्तव में जो आज का कार्यक्रम जो हुआ है सप्तशक्ति संगम नवापारा राजिम में अद्भुत ऐसी मातृ शक्तियाँ यहाँ पे आई हुई थी जो एक प्रेरणा स्रोत बनती है। आज का सप्त नारी शक्ति का जो कार्यक्रम किया गया था ये पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है और यहाँ बड़े बहुत ही जनसंख्या में हमारी बहनें उपस्थित हुए थे और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ और सभी बहनों को सभी के जीवन शैली के बारे में, अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें, हम नारी शक्ति कैसे आगे बढ़ें और देश के लिए, समाज के लिए कैसे काम कर सके, ये सब जानकारी दिया गया। उन अधिवक्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हमारे बीच आकर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारे महिलाओं को प्रेरित किया कि समाज के लिए, देश के लिए कैसे आगे बढ़ें। आखिर में नारियों को किस प्रकार से जागृत होना चाहिए? नारियों को पहली बात तो अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए, सोचकर, विचार कर, समझकर, आवश्यकता पड़ी तो अध्ययन करके। हमारे यहाँ अध्ययन करने की रीति है, हमारे यहाँ फॉलो करने का अंधाधुंध किसी भी रास्ते पर जो बता दिया वहाँ चलने का रीति नहीं है। तो ये जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं हमारी बहनों के लिए कि हम दीन हैं, उदासीन हैं, हीन हैं, अबला हैं, तो इसका खंडन करना आना चाहिए। वो तभी आएगा जब आप बौद्धिक रूप से स्पष्ट होंगी, ज्ञानवान होंगी। तो मुझे लगता है कि एक महिला सशक्त तभी है जब वो विचारशील है। आज की मातृशक्तियों को यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर जो शक्ति है
आज उसी का कार्यक्रम है सप्तशक्ति संगम। हम अपने अधिकार को पहचाने, हम कमज़ोर नहीं हैं। एक स्त्री जो है वो परिवार की धुरी होती है। नारियों के अंदर में जो 7 शक्ति हैं, जो 7 गुण हैं, वो शक्ति के रूप में यदि सामने आ जाए, जिनको वो भूल चुकी हैं, जैसे कीर्ति माने यश को बढ़ाना, श्री वो साक्षात लक्ष्मी है, धृति जो धारण किए हुए है, क्षमा के गुण जो उसको नैसर्गिक गुण उनको प्राप्त है, वो सब भूल चुकी हैं, असहनशील हो गई हैं, बात को समझ नहीं पाती है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज में उन माताओं को जागृत करना चाहते हैं जो गुण उनके अंदर में हैं। वही है, मैं तो एक किसान की बहू हूँ और मेरे हिसाब से ना आज जो बदलते और जो मतलब आगे जो बढ़ रहे हैं महिलाएं, उसके हिसाब से देखा जाए ना तो वाकई में कोई बंधन नहीं है। आज महिलाएं अपना स्वयं निर्णय ले रही है और हर वो कार्य कर रही जो पुरुषों पहले उसको बंधन करते थे, लेकिन आज जो नारी को सम्मान है, कोई भेदभाव नहीं है, नारी आज आगे है और यही आगे हमेशा रहेगी। जैसे नारी शक्तियाँ हम बेटियों को सीख देती है कि ऐसा होना चाहिए, अपने संस्कार में रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारी माताएं बेटों को भी वो संस्कार दे, उनको भी ये सिखाए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा उनको सिखा के उनका भी उनको सही रास्ते पे लाए। क्योंकि बेटियों को तो हर कोई बोलता है ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारी नारी शक्तियाँ इसमें भी अपने बेटों को भी थोड़ा सा संस्कार दे, ताकि आगे मतलब वो भी उसी मर्यादा में रहें जो हमारी बेटियां रहती है। और हमारी बेटियां मर्यादित हो के भी आज अंतरिक्ष में पहुंच रही है, कुछ राजनीति में पहुंच रही हैं। तो वही चीज़ मैं चाहती हूँ, क्योंकि अगर हमारे बेटों को भी संस्कार देंगे तो शायद बहुत कुछ तो जो हमारी अप्रिय घटना होती है शायद वो ना हो। अध्यात्म, धर्म, चिकित्सा के साथ साथ समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाली हमारी दीदी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे आपकी बातों को हम बहुत गंभीरता से सुना है, लेकिन वास्तव में जो इस परिवेश में जो नारी शक्तियाँ हैं तो सब आपसे अनुज है, छोटी हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नारी सिंगारिकता नहीं, पवित्रता है। आज जो बाजारवाद, वात्सल्य और मातृत्व शक्ति दोनों को कब्जे में ले रखा है, इस बाजारवाद और भोगवाद से महिलाओं को अब संस्कृति से ऊपर उठ करके अपने अतीत को और अपने वर्तमान को और आने वाले भविष्य को, और जो अंदर जो हमारे अंदर जो दैवी गुण दे के ईश्वर ने हमें इस संसार में निर्मात्री के रूप में, ब्रह्मा के बाद अगर निर्मात्री है तो वो माँ है, तो उसे दया, क्षमा, करुणा, धैर्य, सहनशीलता, मित्रता, प्यार, शांति के साथ अगर वो आध्यात्मिक ऊर्जा से और आध्यात्मिक परिव्राजिका बन करके अगर वो अपने घर को, परिवार को, समाज में शांति का संदेश दे, तो ये सच में ये पूरा संसार ही स्वर्ग तुल्य हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे नारी की शक्तियों के बारे में काफ़ी गंभीरता वाली बात कही गई है। यही कहा जाता है वास्तव में नारी नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं, और नारियाँ ही मातृ शक्तियाँ हैं, और इस मातृ शक्ति को मेरा भी नमन।